होता क्या है, जब आपकी बॉलिंग यूनिट आपका साथ दे रही हो तो एक सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि यार आपकी फील्डिंग उस तरह की होनी चाहिए। भाई शमी ने आज जिस तरह की बॉलिंग करी, आप कितनी बार एक्सपेक्ट करते हो कि एक बंदा इंजरी से होकर वापस आ रहा है और फिर उसके बाद वो इंजरी से वापस आने के बाद इस तरह की परफॉर्मेंस आपको दे रहा है, एक टोटल किलर परफॉर्मेंस आपको दे रहा है। वही लेकिन अगर आप देखो तो बाकी के जो बॉलर्स थे वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। क्या होता है जब एक बॉलर, मैंने अभी बताया कि आपको, कि जब एक बॉलर पूरी जी जान लगाकर बॉलिंग करता है ना, तो फिर वो एक्सपेक्ट करता है कि यार नहीं, चीज़ें कहीं ना कहीं सही लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा हक में जाएंगी। और जब वो चीज़ें उसके हक में नहीं जाती हैं तो फिर चीज़ें जो है ना बद से बदतर होती जाती हैं, और यहाँ पर वही हुआ। आज इंडिया ने शुरुआत में जो इनके ऊपर पूरा एक प्रेशर क्रिएट कर दिया था, वो प्रेशर कहीं ना कहीं सिर्फ इसीलिए कट लूज हुआ क्योंकि चीज़ें जो थी वो इंडिया के एंड से छूटती जा रही थी। भाई आप एक कैच छोड़ रहे हो, आप दो कैच छोड़ रहे हो, लेकिन आप उसके बाद कैच पे कैच छोड़े जा रहे हो, तो सिचुएशन तो खराब होगी। और इसीलिए सिचुएशन खराब होती भी गई। देखो इंडिया ने बॉलिंग में क्योंकि शुरुआत काफ़ी अच्छी करी थी, आज इंडिया की बॉलिंग काफ़ी अच्छी थी। जिस तरीके से इंडिया के बॉलर सिचुएशन को समझ के आज बॉलिंग कर रहे थे, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि चलो ठीक है, आज अच्छी खासी बॉलिंग हो रही है। मोहम्मद शमी फॉर्म में थे, हर्षित राणा ने भी आते से विकेट ले लिया था, तो एक बात तय थी कि इंडिया डोमिनेट करने वाली है। लेकिन 35 रन पर 5 विकेट गिर जाने के बाद में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक्सपेक्टेशन करी थी कि बांग्लादेश 220-230 रन तक ही पहुंच पाएगा, 100 रन बन जाए यही बहुत बड़ी बात है, इस तरह की बातें चल रही थी। लेकिन वही कहते हैं ना कि भाई जब जिसको जो करना होता है वो तब कर लेता है, आप बस बात करते रह जाओगे। वही सिचुएशन हुई है आज भी। कुछ कमेंट्स आए हैं, देखें जरा। शमी डिजर्व प्लेयर ऑफ द मैच। अब देखो यार, ये तो होता ही है, इंडियन सोसाइटी का ये बहुत बड़ा एक, मैं कहूँगा, बदनुमा दाग है कि बॉलर को कभी भी वो तवज्जो नहीं दी जाती जो उसको दी जानी चाहिए। बांग्लादेश अगर इतने कम स्कोर के ऊपर रुका था तो कहीं ना कहीं वो बॉलिंग के कारण ही रुका था, लेकिन आपने उस जगह पर उसको वो वैल्यू नहीं दी जहाँ दी जाती है। और देखो ऐसे ही टाइम होते हैं जहाँ पर कि आपको एक बॉलर को वैल्यू देनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक बॉलर को वैल्यू करते हो, उसको उसकी ड्यू रिस्पेक्ट देते हो, तब कहीं ना कहीं उसका भी एक मनोबल बढ़ता है और उनको भी लगता है कि नहीं यार यहाँ पर चीज़ें हमारे फेवर में जा रही हैं। लेकिन वही बात आ जाती है ना कि यार ऐसा होता ही नहीं है। क्योंकि देखो इंडिया की बॉलिंग जो थी वो तो थी बहुत अच्छी, काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी आज इंडिया ने। और बॉलिंग कार्ड भी अगर हम लोग देखें तो समझ में आएगा। जरा एक बार चलते हैं बॉलिंग कार्ड की तरफ। ये रहा, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया स्कोर कार्ड। ये देखो, ये बॉलिंग अगर आप देखो, देखो शामी ने ऊपर 10 ओवर में 5 विकेट निकाल लिए थे, 5.3 की इकोनॉमी से बंदा वहाँ बॉलिंग कर रहा था। उसकी छोड़ ही दो आप, वो तो अलग ही लीग में खेलता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हर्षित राणा ने भी 7.4 ओवर्स में 31 रन देकर 3 विकेट निकाल लिए थे। अक्षर पटेल ने भी 2 विकेट निकाले। अब वो एक कैच छूटा नहीं होता तो इसके खाते में भी विकेट होता। लेकिन इन तीन बॉलर्स के अलावा जिन्होंने स्ट्राइक करा, बाकी के जो तीन बॉलर्स थे उनकी भी इकोनॉमी देखो आप, 5 की इकोनॉमी, 4 की इकोनॉमी और 4.3 की इकोनॉमी। तो मतलब एक तरीके से अगर हम देखें तो जो हमारे प्लेयर्स हैं उन्होंने सभी ने ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया है जिसको कि आप इग्नोर नहीं कर सकते। सबने अपने अपने हिस्से का जो कंट्रीब्यूशन हो सकता था उन सब ने दिया है। तो यहाँ पर बॉलिंग यूनिट के तौर पर तो हम लोगों ने अच्छा काम किया, लेकिन दिक्कत क्या हो गई, मेरे को लग रहा है कि आज फील्डिंग यूनिट से जो दिक्कतें हुई हैं हमारी, वो ज़्यादा थोड़ी परेशानी वाली बात हो गई। क्योंकि आप स्पेशली अगर देखो तो रोहित शर्मा का कैच इसीलिए निकल कर सामने आ रहा है क्योंकि रोहित शर्मा ने एक हैट्रिक बॉल वाला कैच छोड़ दिया। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो केएल राहुल भी कोई कम नहीं थे। बंदे ने जो एक कैच और एक स्टंपिंग जो छोड़ी, वो मतलब ऐसे पॉइंट पर छोड़ी थी उसने जहां से कि मैच ना कुछ भी किसी भी तरफ जा सकता था। और यही कारण था कि फिर राहुल के ऊपर ना विराट कोहली चिल्लाते हुए भी नजर आ रहे थे। देखो मैदान पर ना ये सब चीज़ें होती हैं, बट आपको इतना समझना पड़ेगा कि भाई मैच लाइन पे है। हालांकि बाद में केएल राहुल ने जो पारी खेली, उस पारी से काफ़ी हद तक चीज़ें कवर हो जाएंगी, बट इसी जगह पर अगर बांग्लादेश ने थोड़े ज़्यादा रन बना दिए होते, या फिर केएल राहुल अगर आज रन नहीं बनाते, तो मैं बता रहा हूँ आपको भाई कि मैच सिचुएशन के बाद में केएल राहुल को तो ना बिल्कुल चार कंधों पे बाहर छोड़ के आ रहे होते ये लोग। क्योंकि हमारे यहाँ की पब्लिक है ऐसी। भाई अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो बिल्कुल आपको सराखों में बिठाएंगे, और अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो एड़ी की जूती के नीचे लाने में भी बिल्कुल वक्त नहीं लगाएंगे। और यहाँ पर केएल राहुल बेचारे के साथ में वही वाला एक सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा था। बट ठीक है, जो भी चीज़ें हैं जिस तरीके से हुई हैं उनको हम लोग ये नहीं कह सकते कंप्लीटली कि यार ये कोई दिक्कत वाली चीज़ें हुई हैं। चीज़ें ठीक थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट हाँ चीज़ें बेटर हो सकती थी, ये एक बात कहने वाली रहेगी। अब इस सिचुएशन में देखिए क्या है, इंडिया की जो बॉलिंग यूनिट है उसको भी काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस आएगा, उसको भी लगेगा कि नहीं यार हम लोगों ने जो काम किया है वो काफ़ी बेहतर किया है। और इस सिचुएशन में सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जब भी आप कोई भी ऐसा सिनेरियो अपने सामने क्रिएट करते हो कि नहीं यार यहाँ से हमारी टीम जो है और बेहतर परफॉर्म कर सकती है, तो आपकी बॉलिंग यूनिट आपका बहुत साथ देती है वहाँ पर।
और यहाँ पर शामी ने एक तरीके से हैंड्स अप करके बोल दिया कि नहीं भाई, मैं यहाँ पर चीज़ों को संभालने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि जब जसप्रीत बुमराह का पूरा समझ में आया था कि जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं, तब काफ़ी ज़्यादा डिस्करेज हो गई थी टीम। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक चीज़ें जो है सही जा रही हैं। कुलदीप की जगह वरुण को मौका मिलना चाहिए था। देखो, कुलदीप को इसीलिए मौके पे मौका दे रहे हैं क्योंकि कुलदीप ना एक लंबे समय से खेल रहा है, प्लस दूसरी बात कुलदीप को एक्सपीरियंस इंटरनेशनल मैचेस का, इसीलिए उसको ज़्यादा मौके मिलते हैं। और कहीं ना कहीं यही एक बड़ा कारण है कि चीज़ें अभी भी कुलदीप के फेवर में ही ज़्यादा जा रही हैं। नो डाउट वरुण चक्रवर्ती एक बहुत शानदार बॉलर है, एंड वरुण चक्रवर्ती की जो परफॉर्मेंस रही है वो भी ऐसा नहीं है कि रिसेंट टाइम्स में बहुत ख़राब रही है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। बट कुलदीप को चांस मिलने के दूसरे कारण हैं, और मुझे लगता है इसीलिए सेलेक्टर उसके साथ स्टक भी कर रहे हैं। इन सब के अलावा इंडियन फील्डिंग में सबसे ज़्यादा जो इस समय इंप्रूवमेंट के स्कोप दिख रहा है इस पूरी यूनिट में, वो फील्डिंग में ही दिख रहा है। तो देखते हैं अगले मैच में किस तरीके से ये लोग परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आज के मैच में तो इन्होंने बता दिया कि भैया चीज़ें अगर थोड़ी बहुत भी टिपिकल हुई तो चीज़ें खराब भी होने में देर नहीं लगी।